नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके। आप देख रहे हैं डीएसके रॉक्स। दोस्तों, एक पिक्चर है अभिषेक बच्चन की जिसका नाम था रन। हालांकि मूवी ने इतना जबरदस्त रन नहीं किया, इतनी ज्यादा हिट नहीं हुई, लेकिन इस पिक्चर में एक एक्टर थे विजय राज, जिनकी कॉमेडी ने सबका दिल मोह लिया था। विजय राज का एक एपिक सीन था जहां पर कि वो 5 रुपए में चिकन बिरयानी खाने जाते हैं और उनको कौवा बिरयानी खिला दी जाती है और वो काव काव करते रहते हैं। विजय राज का यही सीन नहीं, एक और सीन था जहां पर कि उन्हें छोटी गंगा बताकर गटर में नहला दिया जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश और राजस्थान की जनता के साथ। उनको चिकन बिरयानी दिखाकर कौवा बिरयानी पकड़ा दी गई है। यूथ की बात करने वाले, यूथ को पावर में लाने वाले, यूथ को पॉलिटिक्स में लाने वाली बात करने वाले यूथ आइकॉन 48 साल के राहुल गांधी ने यूथ यानी कि सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को इग्नोर करके पुराने चावल यानी कि ट्राइड टेस्टेड एंड फेल्ड गहलोत और कमलनाथ को राजस्थान और एमपी की बागडोर सौंप दिए है। तो गाइज, यहां पर एक बात तो क्लियर हो गई है, बीजेपी को बार बार टारगेट करने वाले राहुल गांधी की बीजेपी सिर्फ हवाई बातें करती है, जुमलों की सरकार है। तो कांग्रेस ने क्या किया है? कांग्रेस ने भी तो वही सब किया है। सिंधिया का फेस दिखाया, पायलट का फेस दिखाया और इवेंचुअली मुख्यमंत्री किसको बना दिया? बूढ़े घोड़ों को, जो कि ना दौड़ पाते हैं ना कुछ कर पाते हैं। सबको पता है कि कमलनाथ और गहलोत की हिस्ट्री क्या है। तो कहीं ना कहीं एमपी राजस्थान दोनों प्रदेशों की जनता को अच्छे से चूतिया बना दिया है कांग्रेस की आला कमान है। अब यहाँ एक बात आपसे कहना चाहूंगा, हो सकता है कि कई लोगों को ये बात बुरी लग जाए, लेकिन ये सच है कि एक गधा डिसाइड करेगा कि एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कौन सा घोड़ा दौड़ लगाएगा। देखिए, हो सकता है ये बात कई लोगों को बुरी लगे, लेकिन फैक्ट तो यही है कि एक गधा ही डिसाइड कर रहा है कि कौन सा घोड़ा दौड़ेगा और उस गधे ने बूढ़े घोड़ों के हाथ में प्रदेशों की लगाम सौंप दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, जो कि एक चेहरा थे इस असेंबली इलेक्शन में राजस्थान और एमपी के अंदर, लेकिन इन दोनों चेहरों को सिर्फ दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया, यानी कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के। और अब यहां पर राहुल गांधी ने जिस तरह से इग्नोर कर दिया है टोटली सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया को, उससे एक बात कट टू कट क्लियर होकर सामने आती है कि कांग्रेस में कितने ही अच्छे आप स्पीकर हो, कितनी अच्छी आपकी थॉट प्रोसेस हो, कितना ही अच्छा आपका कनेक्ट हो लोगों से, लेकिन आप तब तक ऊपर नहीं आ सकते जब तक आपको खानदान यानी ऊपर से आपके ऊपर एक आशीर्वाद की छत्र छाया नहीं हो। तब तक कांग्रेस पार्टी जानबूझकर सिंधिया परिवार या फिर पायलट खानदान के चश्मे चिराग सचिन पायलट को ऊपर नहीं आने देगी, क्योंकि कांग्रेस में नाम के लिए लोकतंत्र है, कांग्रेस के अंदर नाम के लिए डेमोक्रेसी है। यहां होता वही है जो राहुल गांधी या उनका परिवार चाहता है। एक बात बताइए, मुख्यमंत्री कौन होगा ये फैसला राहुल गांधी और उनका परिवार करता है, साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर इंडिया कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होगा ये भी राहुल गांधी और उनका परिवार ही तय करता है। ठीक है, सीएम तय करने का तो समझ में आता, पार्टी प्रेसिडेंट और पार्टी आलाकमान करते हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट कौन बनेगा इसके लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि कांग्रेस में वोट होता है, ये होता है, वो होता है। पिछले कितने ही सालों का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट गांधी परिवार का ही है। इसके बाद कहा जाता है कि कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। राजस्थान की जनता अशोक गहलोत से परेशान थी, तभी तो वो वसुंधरा राजे को लेकर आए और उसके बाद राजस्थान की जनता को फिर से अशोक गहलोत थोप दिया गया है। हालांकि सचिन पायलट को उनके डिप्यूटी बनाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ और बहुत बड़ा धोखा तो हुआ है। साथ ही साथ एमपी की जनता, एमपी में तो नारे लग रहे थे कि अब की बार सिंधिया सरकार, अब की बार सिंधिया सरकार। तो जैसे राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी ने माधवराव सिंधिया यानी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी को हमेशा उल्लू बना के रखा था, अब यहां पर राहुल गांधी ने भी यहां उल्लू बना दिया है सिंधिया सरकार को। सिंधिया जी फेस थे एमपी चुनाव में, लेकिन उनको साइड लाइन करके 1984 के दंगों में सिखों का कत्लेआम करने वाले, गुरुद्वारों में आग लगाने वाले कमलनाथ जी को, कमलनाथ जी बोलना पड़ेगा ना भाई, मुख्यमंत्री जो बनने वाले हैं, उन्हें मध्य प्रदेश की बागडोर सौंप दी गई है। जुमलेबाजी बीजेपी करती है, वादा खिलाफी बीजेपी करती है, तो कांग्रेस क्या कर रही है? देश की जनता आंखें खोलिए, सोचिए, समझिए। बीजेपी मोदी के ऊपर आरोप लगाने वाले राहुल गांधी की बीजेपी कुछ नहीं करती है, सिर्फ हवाई बातें करती है। राहुल गांधी ने भी तो वही किया है। चुनाव के पहले तक बहुत बातें करते थे कि कर्जा माफ कर देंगे, कर्जा माफ कर देंगे, और आते से ही जैसे ही चुनाव जीती है कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ गया कि
चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतने जा रही है और चुनाव के बाद आप 10 दिन गिनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर किसान का कर्जा माफ करके दे देगी। कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा। और सोल्यूशन फ्रैंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है, सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है। तो देखा आपने, ये तो बस एक शुरुआत है। देखते जाइए धीरे धीरे एमपी राजस्थान में क्या होता है। कुछ अमेठी सिंगापुर बना दिया है कांग्रेस ने 70 सालों में, कुछ अब एमपी राजस्थान सिंगापुर अमेरिका को टक्कर देंगे। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल, आईफोन, ये सब कंपनियां अपने अपने शोरूम बंद कर देंगी। क्यों? क्योंकि एमपी राजस्थान में घर घर में मेड इन एमपी, मेड इन इंदौर, मेड इन भोपाल, मेड इन चूरू, मेड इन अलवर, मेड इन पुष्कर मोबाइल फोन बनेंगे। सारे किसान जो हैं आलू से सोना बनाएंगे। अब ट्रैक्टर और बैलगाड़ी वगैरह कुछ नहीं दिखेंगी आपको, खेतों में मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू दिखाई देंगी। इतने करोड़पति, इतने मिलियनियर बन जाएंगे हमारे एमपी छत्तीसगढ़ के किसान। ख्याली पुलाव जो राहुल गांधी अपने भाषणों में दिखाते हैं ना कि ऐसी मशीन बनाऊंगा, आलू से सोना बना दूंगा, हमारी सरकार आएगी 10 दिन में लोन माफ कर देगी। सरकार बनी नहीं है, उसके पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि हम तो माफ नहीं कर पाएंगे। तो राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खोखली बातें करते हैं। लोग कहते तो हैं कि मोदी ने बहुत जुमलेबाजी करी है, मोदी ये करता है वो करता है, हम वो करेंगे जो मोदी नहीं कर पाया। अरे भैया, तुम 70 सालों से जो नहीं कर पाए, तुम चाहते हो कि मोदी वो काम पिछले 4 सालों में कर दे, और इन 4 सालों में तुमने सवाल खड़े कर दिए कि तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। आज कई लोग सवाल करते हैं कि पेट्रोल 70 हो गया है, 2013 में तो शायद पेट्रोल फ्री में था। कई लोग ये कहते हैं कि रसोई गैस 700 800 की हो चुकी है, शायद मोदी के आने से पहले रसोई गैस सबको फ्री में मिलती थी। कहने का मेरा मतलब ये है कि बातें इस तरह से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि जैसे 2014 के पहले मतलब हर घर में करोड़पति रहा करते थे, हर घर में एक कलेक्टर, इंजीनियर था, या किसानों के ऊपर कोई कर्जा वगैरह कुछ नहीं था, या घर घर में लखपति करोड़पति रहा करते थे। तो जो ख्याली पुलाव राहुल गांधी और कांग्रेस की सरकार पिछले कई महीनों से चला रही थी, उस झांसे में एमपी छत्तीसगढ़ के लोग आ तो गए हैं। चिकन बिरयानी का लालच देकर कौवा बिरयानी पकड़ा दी गई है। देश की जनता एमपी राजस्थान से सबक सीखिए। ये बहुत बड़ा सबक है एमपी के लोगों के लिए, छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, राजस्थान के लोगों के लिए, कि जो सुहाने सपने आपको दिखाए गए हैं वो सिर्फ सपने ही हैं, उनको हकीकत में बदलने वाला कोई नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर अशोक गहलोत के ऊपर राजस्थान की जनता को इतना ही भरोसा होता तो राजस्थान की जनता अशोक गहलोत को कभी हटाती ही नहीं। मध्य प्रदेश की जनता दिग्विजय सरकार, कांग्रेस सरकार को देख चुकी है, किसी खच्चर हालत थी, न लाइट आती थी, न सड़कें थी, न कुछ था। जब से शिवराज आए तब से कम एमपी की काया तो पलट गई। एमपी में टूरिज्म बढ़ा, एमपी में सड़कें चौड़ी हुई, लाइट अब अच्छी आती है, जगह जगह बड़े बड़े मॉल्स बन चुके हैं, एकदम इंफ्रास्ट्रक्चर टोटली चेंज हो चुका है एमपी का। जहां तक कि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं एमपी से बिलोंग करता हूं, तो मैंने वो परिवर्तन देखा है जमीनी रूप पर, सिर्फ कागज के ऊपर ही नहीं। लेकिन अब एमपी छत्तीसगढ़ राजस्थान अपने भाग्य का निर्धारण आपने खुद कर लिया है। 5 साल के बाद देखेंगे कि एमपी राजस्थान छत्तीसगढ़ ऊपर की तरफ जा रहे हैं या नीचे की तरफ आ रहे हैं। ज्यादा चांसेस नीचे की तरफ ही आने के हैं, क्योंकि ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड लोगों को वापस से राहुल गांधी, जो कि खुद एक फेल्ड नमूना है, उन्होंने नमूनों को ही पिक कर लिया है। राहुल गांधी ने अपना खुद का एक बहुत बड़ा पोपड़ बना लिया। कई महीनों से रफेल 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 बहुत चल रहा था, रफेल घोटाला। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उस घोटाले की और राहुल गांधी के एलिगेशंस की हवा निकाल दी है। तो अगर आप रफेल डील और उससे संबंधित सारी डिटेल्स पता करना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक पड़ा हुआ है, वो वीडियो आप ओपन करेंगे तो पूरी डील आपको पता चलेगी कि रफेल क्या है और इस डील में कब, कहां, कैसे कैसे बातें हुई, क्या प्राइस था, बाद में कीमत क्यों बढ़ी, किसकी सरकार के दौरान ये डील इनिशिएट हुई, किसने अड़बंगे लगाए, किसने डील आगे बढ़ाई। ये सारी डिटेल्स आपको पता चलेंगी मेरी ही आवाज में। उस वीडियो में पूरा वॉइस ओवर मैंने ही दिया है, अच्छे तरीके से बात को समझाने की कोशिश की है। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा। उस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस कितना झूठ बोल रही थी, राहुल गांधी कितना झूठ बोल रहे थे, और इस झूठ के खिलाफ कोई सबूत था नहीं, सिर्फ खोखली दलीलें थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने उन दलीलों की हवा निकाल दी और सच की जीत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि रफेल
नाम का कोई घोटाला हुआ ही नहीं है। अब मीडिया कॉन्फ्रेंस करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं राहुल गांधी, वो भड़ास निकालने के अलावा कुछ और कर नहीं सकते, क्योंकि लॉजिक के ऊपर, फैक्ट के ऊपर डिबेट करना, बहस करना कांग्रेस में किसी के बस की बात है ही नहीं। इसी नोट के साथ मैं ये वीडियो करता हूं खत्म। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए सभी के साथ, शेयर कीजिए सभी के साथ, सबको बताइए कि भैया कांग्रेस, राहुल गांधी सिर्फ ब्लेंडरबाजी कर सकते हैं, खोखली दलीलें दे सकते हैं, वो कहते कुछ हैं, डिलीवर कुछ और करते हैं। वो दिखाते हैं चिकन बिरयानी, प्रस्तुत करते हैं कौवा बिरयानी, दिखाते हैं छोटी गंगा, सामने लेके आ जाते हैं गटर का नाला, जैसे कि कमलनाथ और गहलोत साहब। ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो हमें आने वाले कुछ दिनों में पता चल ही जाएगा। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।